नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको आज आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्यों मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमें रिक्वायर होता है, और वो होते हुए भी क्यों हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों का रोल क्या है, किस बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं, ये सब कुछ समझेंगे बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए पहले डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा है हमारा, समझ लीजिए कुछ बच्चों, कुछ स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे, जिन्होंने इंग्लिश में कुछ स्कोर किया है और मैथ में कुछ स्कोर किया है, ठीक है। अगर आप देखिए इंग्लिश का स्कोर जो है, ये इसका जो मीन है 70, इसके आसपास ही है, मतलब 65 से लेके 75 के रेंज का है। लेकिन मैथ में ही वहां पे आए लगभग उसके आसपास का ही मीन है 71। लेकिन इसका जो रेंज है वो 63 से लेके 83 तक है, जो कि काफी हाई है कंपेरेटिवली इंग्लिश से। लेकिन यहाँ पे और एक कैच है कि इसका जो डेटा पॉइंट्स है, देखिए चार डेटा पॉइंट 70 70 70, मतलब एकदम मीन से सटा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये दो डेटा सेट का डिस्पर्सन जो है अलग है। दोनों अपने आप में ही कंप्लीटली अलग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए इंग्लिश में अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो डेटा पॉइंट्स है कहीं भी एवरेज के बिल्कुल पास या बिल्कुल एवरेज में नहीं है, लेकिन आसपास है, 65 से लेके 75 के रेंज में। लेकिन एग्जैक्ट 70 या 71 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, या 70 के आसपास बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये मैथ में जो 65 से लेके 80 भी पार हो चुका है, 83 तक। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, 63 से लेके 83 तक लगभग ये पहुंच गया है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा एक चीज, कि यहाँ का चार डेटा पॉइंट्स जो है, वो लेकिन बिल्कुल मीन से सटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस देखिए, ये मीन से सटा हुआ नहीं है बिल्कुल, ये मीन से सटा हुआ है। यहाँ पे डेटा का डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, ये आसपास ही है, सटा हुआ नहीं है लेकिन आसपास है। तो दो तरह का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। तो इनका जो डेविएशन आना चाहिए वो बिल्कुल अलग आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अभी देखिए, अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए जो भी हमारा मीन निकलता है, उस मीन को इंडिविजुअल जो भी आपका डेटा होता है उससे माइनस करना होता है। जैसे 75 माइनस 75 होगा, तो यहाँ पे हम माइनस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, माइनस प्लस को नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को लेंगे। चाहे वो माइनस में आए प्लस में आए, उसको हम लोग प्लस में ही लेंगे सब कुछ को, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है। तो समझ गया। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मीन से सारा माइनस करके पूरा जो यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर है वो निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज, ठीक है। अब हम जो निकाल रहे हैं उसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, या आप कह सकते हैं मैड, ठीक है, शॉर्टकट में, ठीक है। अब इसका भी निकालते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हम इस डेटा पॉइंट के लिए निकालेंगे अभी हम, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, दोनों का डेटा सेट बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो एकदम ही सेम निकल रहा है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे तो हम डिस्पर्शन का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। दोनों डेटा सेट अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन सेम निकल रहा है। तो ये हमें एक्सपेक्टेड डेविएशन दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेविएशन नहीं दे सकता। अगर हमें, सॉरी, एक्सपेक्टेड डिस्पर्शन दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो डिस्पर्शन नहीं दे सकता। तो एग्जैक्ट डिस्पर्शन या फिर एग्जैक्ट जो हम डेविएशन चाहते हैं, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, ये जो अपना इंडिविजुअल माइनस करने के बाद आया, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं फटाफट।
ठीक है, ये हमने निकाल लिया।